अगर किसी महिला में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, एएमएच बिल्कुल ज़ीरो रहता है, एग्स नहीं बन रहे और प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी योगा आसना जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर एग्स नहीं बनते हैं तो एग्स बनाने के लिए, ओव्यूलेशन को टाइम पे करने के लिए, और अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आसन के साथ। पहला जो आसन आपको करना है वो है तितली आसना, क्योंकि ये सीधे इफेक्ट डालता है आपकी ओवरीज पर, आपके एग्स को बनाने के लिए। और करना कैसे है, दोनों पैरों के पंजों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे, सांस भरेंगे अपने पैरों को ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। जितना स्ट्रेच करके रख सकते हो स्ट्रेच करके रखेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखना है, इसको झुकाना नहीं है, ठीक है। स्ट्रेच अच्छे से तभी आएगा जब आपकी कमर गर्दन सीधी होगी। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। बहुत फास्ट नहीं करना, इसको स्लो करना है। और जितना अपने पैरों को ऊपर दबा सकते हो दबा के रखेंगे और जितना नीचे स्ट्रेच कर सकते हो उतना आप स्ट्रेच करके रखेंगे। गिनती कितनी करनी है आपको, कम से कम 60, 70, 80, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर रिजल्ट जल्दी चाहते हो तो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतना आप इसकी प्रैक्टिस करो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा इसका। चलिए करते हैं 10 की गिनती मेरे साथ। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्ट्रेच करके रखेंगे बदकोन आसन में। अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है। आपके जो पैर हैं वो ज़मीन से टच होने चाहिए, इतना स्ट्रेच करना है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अपने पंजों को, अपने पैरों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करो, ठीक है। और कमर गर्दन को सीधा अच्छे से स्ट्रेच करके रखेंगे। पूरी की पूरी जो स्ट्रेचिंग है वो आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी पर आने चाहिए। होल्ड करके रखेंगे कम से कम 10, 20, 30, 40, 50, जितना कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए 10 की गिनती करेंगे मेरे साथ। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास यहाँ पर। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स करेंगे। आ जाएंगे हम मर्जारी आसना में। दोनों पैरों को रखेंगे कंधों की लेवल से खोल के, ठीक है। कंधों की लेवल पे खोल के रखना है, दोनों हाथों को कंधों की लेवल पे खोलना है। नेक्स्ट क्या करना है, सांस भरेंगे, धीरे धीरे पीछे जाएंगे और आगे की तरफ अच्छे से अपनी बैक को रोटेट करना है। पूरा का पूरा जो दबाव है आपकी ओवरी पर वो आपके पेल्विक रीजन पर आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से रोटेट करना है, कम से कम 10 से 20 बार, 30 बार, जितनी बार कर सकते हो उतना आपको करना है। चलिए 10 की गिनती मेरे साथ करेंगे, फिर इसका दूसरा राउंड दूसरी तरफ से करेंगे। 1, सांस भरा और सांस छोड़ते पीछे। 2, 3, इनहेल, सांस भरा और सांस छोड़ते पीछे जाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दूसरी साइड से भी इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे। इनहेल, सांस भरा और सांस छोड़ते पीछे। इनहेल एंड एक्सेल। 10 की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। यहीं से क्या करना है, अपने एक लेग को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। अच्छे से अपने पेल्विक रीजन को आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखोगे, होल्ड करोगे और सामने देखना है, ठीक है। कितनी गिनती करनी है, 10 की गिनती करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस जाएंगे धीरे से और दूसरे लेग को भी आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने पैर को सीधा करना है और दूसरा जो मेजर पॉइंट है इसको ध्यान में रखना है। अपना पेल्विक रीजन ऊपर नहीं रखना, इसको नीचे की तरफ जितना स्ट्रेच करोगे ना उतना ही स्ट्रेच आएगा आपकी ओवरी पर और पेल्विक रीजन पर। होल्ड करेंगे, सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखना, स्ट्रेच करके रखना अपनी गर्दन को भी ऊपर की तरफ। 10 की गिनती। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और फिर से अपनी राइट लेग को आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे, दोनों रखेंगे हाथ कमर के ऊपर, आगे की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ। ठीक है, कितनी बार करना है इसको? कम से कम 10 से 20 बार आपको रिपीट करना है। अगर नी में पेन होता है तो अपना कुशन भी आप यूज कर सकते हो, कुशन को रखेंगे अपने घुटने के नीचे अगर आपको नी में पेन होता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे, 1 2 घुटना सीधा, 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेन दूसरी साइड पे भी करेंगे। अच्छे से स्ट्रेच करना अपने पेल्विक रीजन को, डाउनवर्ड देन बैकवर्ड। ओके, 1 सांस भरा, सांस छोड़ते आगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे हम वज्रासन में। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। यहीं से क्या करना है, अपनी बैक को रोटेट करना है, बैक को गोल घुमाना है, बैक से 0 बनाना है। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा आपके रिप्रोडक्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, दोनों ओवरीज के लिए, पेल्विक रीजन के लिए क्या करना है, पीछे जाना है देन आगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। 10 की गिनती, 1 2 3 4, कमर को पीछे खींचा देन आगे, 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका रिवर्स भी करेंगे दूसरी साइड से, पहले पीछे देन आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स करेंगे। यहीं से क्या करना है, आपको बेबी पोज करना है। दोनों पैरों को अच्छे से मिला के रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। दोनों ओवरी पे दबाव आना चाहिए, उन पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन के लिए जितना आप आगे स्ट्रेच कर सकते हो उतना अपनी बॉडी को आगे स्ट्रेच करके रखेंगे। कोशिश करेंगे जो आपका माथा है वो ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करेंगे कम से कम आपको 5 मिनट 6 मिनट, 7 मिनट, जितना कर सकते हो ना उतना ही बेस्ट है आपके लिए। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से क्या करना है, आपको फ्रॉग पोजीशन में आना है। दोनों पैरों को आगे से भी खोलना है और पीछे से भी खोलना है। ठीक है, और आ जाना है अपनी एल्बोज पर, कोहनियों पर आके सांस भरा, सांस को छोड़ते जितना आगे और पीछे जितना कर सकते हो। थोड़ा सा पेन होगा आपको आपकी थाइस के बिल्कुल एंड पर, लेकिन करना है क्योंकि बहुत इफेक्टिव आसन है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते पीछे, इनहेल आगे और सांस छोड़ते पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे, होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। ये आसन इतना इफेक्टिव है, इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि आपके जो पीरियड्स हैं जिनका फ्लो नहीं होता उनका भी फ्लो बढ़ जाता है। ओवरी में कहीं गांठ बन गई है, बच्चेदानी में गांठ है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है आपकी गांठ को मेल्ट करने के लिए, उनको पिघाल के अपनी ओवरी जो बंद है उसको खोलने के लिए, आपकी जो फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो गई है उसको खोलने के लिए। कितना करना है, कम से कम इसकी 10 की गिनती। अगर आप बिगनर हैं, थोड़ा सा पेन होगा तो 10 की गिनती से शुरू करना, 20 30 40 50 जितना कर सकते हो ना उतना अच्छा है, क्योंकि
मैंने इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखे हैं। मेरे स्टूडेंट जो जिनको पीरियड्स नहीं होते थे 33 साल की उम्र में भी, उनको सिर्फ 12 दिन की क्लास के अंदर पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। इसलिए बोल रही हूँ रिज़ल्ट अच्छे हैं, करिए, इफ़ेक्ट आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो ये थे कुछ आसन जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए AMH अगर आपका 0 रहता है या बहुत ज़्यादा हाई रहता है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। आपके AMH को आपके एग्स को इम्प्रूव करने के लिए, एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा ओव्यूलेशन करने के लिए। वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।